हेलो एवरीवन। सो हम ऑलरेडी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं। अब हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करना है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब ही होता है फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम टू पेरेंट रिप्रोडक्शन भी कहते हैं, एक्सेप्ट टेपवर्म जो सिंगल पेरेंट है। नाउ सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं ये दो टाइप के होते हैं। If they have only one reproductive organ in their body, either male or female, then we call them unisexual, like human beings. And if both male and female reproductive organ is present in the same organism, these are called hermaphrodite or bisexual. Hermaphrodite word हम basically use करते हैं for the animals and bisexual हम use करते हैं for plant, but दोनों का मतलब एक ही है। मोस्ट ऑफ द केसेस सेक्सुअली रिप्रोडक्शन में क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है, बट इन टेपवर्म इट इज़ सेल्फ फर्टिलाइजेशन। सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज़ एक दूसरे से डिफरेंट तो दिखती हैं, बट उनमें सिमिलैरिटीज़ भी बहुत होती हैं। एंड वो सिमिलैरिटीज़ उनकी लाइफ को 3 फेजेस में एंड 3 इवेंट्स में डिवाइड करती हैं। सो ये फेजेस हैं, द फर्स्ट इज़ जुवेनाइल फेज और pre-fertilization event. Second is reproductive phase or fertilization event. And the third is senescent phase or post-fertilization event. So firstly हम phases discuss करेंगे and phases के बाद उन phases में क्या क्या events होते हैं. So first is the juvenile phase. अगर आप 18 से कम हो और आपने कोई क्राइम किया तो आपको जेल नहीं होती है, आपको भेजा जाता है जुवेनाइल सेंटर। जुवेनाइल सेंटर मतलब अभी आप बड़े नहीं हुए हो तो अभी आप में सुधार किया जा सकता है, तो इसलिए आपको सीधे जेल नहीं भेजा जाता है, आपको जुवेनाइल होम या जुवेनाइल सेंटर भेजा जाता है। जुवेनाइल फेज़ वो फेज़ होती है जब ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली मैच्योर नहीं होता है, तो उसको जुवेनाइल कहते हैं। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि जब भी आप एक प्लांट ग्रो करते हो तो इमीडिएटली उसमें फ्लावर नहीं आ जाता है और फ्रूट का फॉर्मेशन नहीं होता है। एक पीरियड ऑफ टाइम के बाद उसमें फ्लावर एंड फ्रूट का फॉर्मेशन होता है। और कभी भी एक बेबी को, एक छोटे से बच्चे को आपने एक और बेबी को बर्थ देते हुए तो नहीं देखा होगा, वो एक पर्टिकुलर एज पे पहुंचने के बाद ही रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। दैट इज़ सेक्शुअल मैच्योरिटी। सो जो हमारी लाइफ का एक पीरियड ऑफ टाइम होता है फ्रॉम बर्थ टिल द सेक्शुअल मेच्योरिटी, सो बर्थ से सेक्शुअल मेच्योरिटी के बीच के पीरियड ऑफ टाइम को हम जुवेनाइल फेज़ कहते हैं। जुवेनाइल फेज़ प्लांट एंड एनिमल्स में अलग अलग होती है, डिफरेंट होती है। प्लांट्स में जुवेनाइल फेज़ को हम रिप्रोडक्टिव फेज़ भी कहते हैं। एंड प्लांट्स में हम स्पेशली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की बात कर रहे हैं। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फ्लावर फॉर्मेशन होता है एंड फ्लावर उनका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। सो एक बार एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में फ्लावर का फॉर्मेशन होने लगता है, वो इंडिकेट करता है कि उनकी रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो गई है और उनकी वेजिटेटिव ग्रोथ एंड हो चुकी है। लाइफ स्पैन के बेसिस पे एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स 3 टाइप्स के होते हैं, दैट इज़ एनुअल प्लांट, बाइनियल एंड पेरिनियल। एनुअल प्लांट्स वो होते हैं जिनकी लाइफ स्पैन 1 ईयर की होती है। सो आफ्टर 3-4 मंथ उनका वेजिटेटिव फेज कंप्लीट होता है एंड उनका रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होता है, फ्लावर फ्रूट फॉर्मेशन, एंड उनकी डेथ हो जाती है। एंड सेकेंड बाइनियल प्लांट्स। सो बाइनियल प्लांट्स में इनकी लाइफ स्पैन 2 ईयर्स की होती है। इनका कंप्लीट 1 ईयर वेजिटेटिव फेज या वेजिटेटिव ग्रोथ होता है एंड सेकेंड ईयर में इनमें फ्लावर एंड फ्रूट फॉर्मेशन होता है। जबकि पेरिनियल प्लांट्स इनकी लाइफ स्पैन मोर देन 2 ईयर्स होती है और इन प्लांट्स में हमेशा डिफ़िकल्टी होती है आइडेंटिफाई करना वेदर दे आर इन वेजिटेटिव ग्रोथ और दे हैव एंटर इन द रिप्रोडक्टिव फेज, बिकॉज इनमें फ्लावर का फॉर्मेशन एवरी ईयर होता है। सो दैट्स वाई हमेशा कन्फ्यूज़न होती है वेदर दे आर इन वेजिटेटिव और द रिप्रोडक्टिव फेज। सो एज अभी हमने डिस्कस किया है कि कुछ प्लांट्स में 3-4 मंथ का पीरियड ऑफ टाइम वेजिटेटिव ग्रोथ होता है, कुछ में 1 ईयर होता है और कुछ में तो इट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई। इसका सिंपल मतलब है कि किसी भी प्लांट में या किसी भी ऑर्गेनिज्म में
वेजिटेटिव ग्रोथ सेम नहीं होती है, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट टाइम पीरियड लगता है उनको कंप्लीट करने में अपनी वेजिटेटिव फेज़। एंड कई बार ये वेजिटेटिव फेज़ इतनी ज़्यादा लंबी हो जाती है कि बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल बैम्बू प्लांट अपने लाइफ स्पैन में सिर्फ एक बार फ्लावर का फॉर्मेशन करता है, वो भी आफ्टर 50 to 100 ईयर्स। एंड स्ट्रोबिलेंथस कुंथियाना, जिसको हम नीला कुरंजी भी कहते हैं, ये नीलगिरी हिल्स पर पाए जाते हैं। ये आफ्टर एवरी 12 ईयर फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं। ये दोनों एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज एनसीईआरटी में मेंशन है, सो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एनिमल्स में जब भी उनकी जुवेनाइल फेज़ एंड होती है और वो रिप्रोडक्टिव फेज़ में एंटर करते हैं, उनकी बॉडी में बहुत से चेंजेस हो जाते हैं। दैट मीन्स मॉर्फोलॉजिकल एंड बिहेवियरल चेंजेस उनमें होते हैं। लाइक ह्यूमंस में उस पर्टिकुलर फेज़ को हम प्यूबर्टी कहते हैं। सो अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्टिव फेज़। एंड इन रिप्रोडक्टिव फेज़ फर्स्ट इन प्लांट्स, सो प्लांट्स में फ्लावर फॉर्मेशन इंडिकेट करता है दैट दे हैव एंटर्ड इन देयर रिप्रोडक्टिव फेज़। बट चीज़ें जितनी सिंपल दिखती हैं उतनी सिंपल नहीं होती हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनमें फ्लावर सिर्फ एक बार होता है उनकी लाइफ स्पैन में, एंड ऐसे प्लांट्स को हम मोनोकार्पिक प्लांट्स कहते हैं। मोनो मीन्स सिंगल एंड कार्पी मीन्स कार्पल दैट मीन्स फ्लावर। सो अगर एक बार फ्लावर का फॉर्मेशन करते हैं तो उनको हम मोनोकार्पिक कहते हैं। ऑल द एनुअल एंड बाइनियल प्लांट्स कम इन दिस कैटेगरी। एंड साथ ही साथ एक पेरिनियल प्लांट दैट इज बैम्बूसा इंडिका और बैम्बू प्लांट भी मोनोकार्पिक है। सेकेंड, इफ दे फ्लावर मेनी टाइम्स, कई बार उनमें फ्लावर का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम पॉलीकार्पिक कहते हैं। एंड ये पॉलीकार्पिक भी सीजनल पॉलीकार्पिक होते हैं एंड पेरिनियल पॉलीकार्पिक होते हैं। सीजनल पॉलीकार्पिक का मतलब है कि एक पर्टिकुलर सीज़न में ही फ्लावर का फॉर्मेशन होगा, पूरे साल फ्लावर का फॉर्मेशन नहीं होगा। लाइक मैंगो आपको समर सीज़न में ही मिलता है। ऐसा नहीं जब आपका मन हुआ पेड़ पे मैंगो मिल गया एंड आप लेके चले आए, आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर सीज़न में ही फ्लावर मिलेगा। तो ऐसे प्लांट्स को हम सीजनल पॉलीकार्पिक कहते हैं। जबकि हिबिस्कस प्लांट आपको पूरे साल थ्रू आउट द ईयर हिबिस्कस आपको दिख जाएगा, मतलब उसके लिए एक पर्टिकुलर सीज़न की ज़रूरत नहीं है। फिर समर, विंटर, रेनी सीज़न कुछ भी हो, ये प्लांट आपको ईजिली अवेलेबल होता है। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं पेरिनियल पॉलीकार्पिक। एज पॉलीकार्पिक्स में हर साल एवरी ईयर फ्लावर का फॉर्मेशन होता है, सो दैट्स वाई इनकी इस फेज़ को हम इंटर फ्लावरिंग फेज़ कहते हैं। एंड इंटर फ्लावरिंग फेज़ भी एक जुवेनाइल फेज़ है। इनका रेस्ट बॉडी पार्ट तो मैच्योर हो चुका होता है बट इनकी शूट टिप मैच्योर नहीं होती है, सो दैट्स वाई ये स्टिल जुवेनाइल फेज़ में रहते हैं। रिप्रोडक्टिव फेज़ इन एनिमल्स, एंड एनिमल्स में भी हम मैमल्स में डिस्कस करेंगे। अगर आप मैमल्स के बारे में आपने कभी पढ़ा हो तो शायद आपको मालूम हो कि मैमल्स भी प्राइमेट मैमल एंड नॉन प्राइमेट मैमल होते हैं। सो जो प्राइमेट्स होते हैं इनमें रिप्रोडक्टिव फेज़ इंडिकेट होती है बाय द ब्लीडिंग साइकिल, और जिसको हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। इसको मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर स्टार्ट होती है देन वो रिप्रोडक्टिव फेज़ में एंटर कर चुके हैं। एंड ऑनसेट ऑफ दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मीनार्क। एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने के बाद ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं थ्रू आउट द ईयर एंड सेक्सुअली एक्टिव रहते हैं ऑल टाइम। दैट्स वाई इनको हम कॉन्टिन्यूअस ब्रीडर्स भी कहते हैं, लाइक ह्यूमन, चिंपैंजी। नाउ कुछ नॉन प्राइमेट्स ऐसे हैं जिनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होती है बट एक पर्टिकुलर फेज़ होता है जब उनमें ओव्यूलेशन होता है, जिसको हम हीटिंग पीरियड या ओएस्ट्रस साइकिल कहते हैं। एंड ये सेक्सुअली एक्टिव होते हैं ड्यूरिंग द ओएस्ट्रस साइकिल, ना तो इसके पहले और ना ही इसके बाद। ओएस्ट्रस साइकिल भी 3 टाइप्स की होती है, मोनोएस्ट्रस, पॉलीओएस्ट्रस एंड सीजनल पॉलीओएस्ट्रस। मोनोएस्ट्रस क्या है? एक साल में सिर्फ एक बार एक पर्टिकुलर टाइम पर ही ओव्यूलेशन होगा एंड देन मेटिंग इज पॉसिबल। एंड
they can reproduce only during that time, like bear. पॉलियोस्ट्रस एवरी मंथ, लाइक साल के हर एक मंथ में इनमें ओव्यूलेशन होगा एंड दे कैन रिप्रोड्यूस, लाइक काऊ एंड पिग. सीजनल पॉलियोस्ट्रस, इनमें ऑस्ट्रस साइकिल या ओव्यूलेशन एक पर्टिकुलर सीज़न में ही होता है. फॉर एग्जांपल आपने पपीज़ देखे होंगे, एक पर्टिकुलर सीज़न में आपको ढेर सारे दिख जाते हैं, ना तो उस सीज़न के पहले दिखते हैं और ना ही उस सीज़न के बाद. लाइक ये एक पर्टिकुलर सीज़न में ही रिप्रोड्यूस करेंगे. बट एज इट इज़ सीजनल पॉलियोस्ट्रस, दैट मीन्स ओव्यूलेशन कई बार होगा उस पर्टिकुलर सीज़न में. सो नॉन प्राइमेट्स को हम सीजनल ब्रीडर्स भी कहते हैं. द थर्ड फेज इज सेनिसेंट फेज. सो सेनिसेंट फेज, इस फेज में सेक्सुअल एक्टिविटी ओवर हो जाती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ भी स्लो हो जाती हैं एंड बॉडी मूव्स टूवर्ड्स द डेथ. ओवरऑल कहने का मतलब ये है, ये एक ऐसा पीरियड ऑफ टाइम है जब आप धीरे धीरे डेथ की तरफ मूव करते हो, या हम कहते हैं आप ओल्ड हो चुके हो और जल्द ही आपका टिकट कटने वाला है. नाउ फेजेस हमने डिस्कस कर लिया, अब हमको डिस्कस करने हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स क्या क्या होते हैं. सो पहला इवेंट है प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, second is fertilization or syngamy, and the last is post fertilization event. So first is pre fertilization event. So pre fertilization events में दो events होते हैं, gametogenesis and gamete transfer. Gametogenesis is the process of gamete formation. Male gamete formation को spermatogenesis कहते हैं and female gamete formation को हम oogenesis कहते हैं. Gametes haploid होते हैं एंड मियोटिक डिवीजन्स के थ्रू इनका फॉर्मेशन होता है बाय द मियोसाइट सेल. मियोसाइट सेल का मतलब है मदर सेल. सो मदर सेल जो डिप्लॉयड होती है उसमें रिडक्शन डिवीज़न या मियोटिक डिवीज़न होता है एंड देन हैप्लॉइड गैमीट का फॉर्मेशन होता है. इफ़ द फ्यूजिंग गैमीट्स आर मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर, वो एक जैसे हों, या तो वो मूव कर सकते हों या वो मूव ना कर सकते हो, दैट इज़ वेदर दे आर मोटाइल और नॉन मोटाइल. सो अगर वो एक जैसे हों तो ऐसे गैमीट्स को हम आइसोगैमीट्स या होमोगैमीट्स कहते हैं, लाइक क्लेडोफोरा. एंड इफ़ गैमीट्स आर डिसिमिलर और डिफरेंट मॉर्फोलॉजिकली तो उनको हम एनाइसोगैमस कहते हैं, लाइक एक गैमीट मोटाइल और दूसरा नॉन मोटाइल हो. इन सच केसेस जो मेल गैमीट होता है उसको हम एंथ्रोजॉइड कहते हैं, या स्पर्म, एंड फीमेल को हम ओवम या एग सेल कहते हैं. नाउ गैमीट ट्रांसफ़र. सी, अगर दोनों गैमीट्स मोटाइल हैं, मूव कर सकते हैं, मेल एंड फीमेल गैमीट, तब तो वो मूव करके फ्यूज़न कर लेंगे. बट जो मेजॉरिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें मेल गैमीट मोटाइल होता है, जबकि जो फीमेल गैमीट होती है वो नॉन मोटाइल होती है. सो मेल गैमीट को मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है, उनको कुछ एजेंट्स चाहिए होते हैं जिसके थ्रू वो फीमेल गैमीट तक रीच कर सकें, लाइक एल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा. इन तीनों में वाटर मीडियम के थ्रू गैमीट ट्रांसफ़र होता है. वाटर में गैमीट्स रिलीज़ हो जाते हैं एंड देन वो वाटर करंट के थ्रू फीमेल गैमीट तक पहुंच जाते हैं एंड देन फर्टिलाइजेशन इज़ पॉसिबल. सो एज वाटर में गैमीट्स रिलीज़ हो रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारे गैमीट फीमेल तक पहुंच ही जा रहे हो फीमेल गैमीट तक. रास्ते में बहुत से गैमीट्स ऐसे हैं जिनकी डेथ हो जाती है. सो जो मेल गैमीट होते हैं हमेशा वो 1000 टाइम सेवरल टाइम्स मोर होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फीमेल. अगर एक फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा तो मिलियंस और थाउजेंड्स ऑफ मेल गैमीट का फॉर्मेशन होगा. नाउ प्लांट्स में ये काम होता है थ्रू दी पॉलिनेशन. पॉलिनेशन के थ्रू ये रीच करते हैं फ्रॉम वन पार्ट टू दी अदर, मीन्स फ्रॉम दी एंथर टू दी स्टिग्मा. Next is syngamy and fertilization. So fusion of male and female gamete को हम syngamy या fertilization कहते हैं and syngamy का result हमेशा zygote होता है. zygote को हम link कहते हैं between two generation because zygote पेरेंट्स को उनके आने वाले प्रोजेनीज से कनेक्ट करता है. दैट्स वाई zygote इज़ अ लिंक between two generation.
कुछ गैमीट्स ऐसे हैं जो विदाउट फर्टिलाइजेशन एक न्यू ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, जिसको हम पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। डिटेल हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो सकता है या एक्सटर्नल। अगर फ्यूजन ऑफ गैमीट इनसाइड द बॉडी होता है उसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, लाइक इन ह्यूमन। एंड इफ़ ये आउटसाइड द बॉडी हो रहा है तो इसको हम एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, लाइक फ्रॉग एंड अर्थवर्म। द लास्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, और दैट इज एम्ब्रियोजेनेसिस। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन, एक बार जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाता है, देन जाइगोट माइटोटिकली डिवाइड करता है एंड देन एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करता है। सो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस में 2 स्टेप्स होती हैं, दैट इज सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। तो सेल डिवीजन में माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोसिस होता है, एंड नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो जाती है। एक बार नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होती है देन उन्हीं सेल्स में कुछ पार्ट डिफरेंट ऑर्गन्स बनाते हैं, उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं या सेल डिफरेंशिएशन। देन इसके बाद एक स्टेज आती है दैट्स कॉल्ड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अब इस एम्ब्रियो का कंप्लीट फीटस में डेवलपमेंट ही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट कहलाता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट 3 टाइप का होता है। कुछ ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली बेबीज़ को बर्थ देते हैं एंड बेबी को नरिशमेंट थ्रू प्लेसेंटा मिलता है, तो उसको हम विविपेरस ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। जबकि कुछ ऑर्गेनिज्म एग ले करते हैं, उनको हम ओविपेरस ऑर्गेनिज्म कहते हैं। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी हैं जो एग ले करते हैं बट एग का डेवलपमेंट इनसाइड द बॉडी होता है, सो दैट्स वाई उनको हम ओवोविविपेरस कहते हैं। लाइक इन शार्क, शार्क एग ले करती है बट कभी भी उस एग को सराउंडिंग मीडियम में रिलीज़ नहीं करती है जब तक उनमें से कंप्लीट बेबी का डेवलपमेंट ना हो जाए। सो दैट्स वाई इनको हम ओवोविविपेरस कहते हैं। तो ये था हमारा लास्ट टॉपिक। यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस फर्स्ट चैप्टर को वापस से रिवाइज करेंगे।